ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 8वां सर्ग। परमद दुर्मुख वज्रदष्ट निकुंभ और ब्रजहनु को रावण के सामने शत्रु सेना को मार गिराने का उत्साह दिखाना। इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले सूर्य सेनापति प्रहस नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिचास, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर इन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है। पहले हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रु की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण कि हनुमान जी हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी बानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और कानूनों से समुद्र की तक की सारी भूमि को मैं बानरों से शून्य कर दूं। राक्षस राज, मैं बानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः आपके द्वारा किया गया सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पे नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात दुर्मक नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। बानरों के द्वारा हम लोगों का जो आक्रमण हुआ है वह समस्त लंकापुरी को, महाराज के अंतपुर को और श्रीमान राक्षस राज को रावण का भी भारी प्रभाव है। मैं भी इस मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे बानरों को मार भगाऊंगा, भले भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में क्यों न घुस गए। इतने में महाबली ब्रजदंत अत्यंत क्रोध में भरकर रक्त मांस से सने हुए भयानक प्रतीकों का हाथ में लिए बोला, दुर्धर वीर, राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हमें उस बेचारी तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही बानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परीक्षा से सुग्रीव तथा लक्ष्मण से राम का भी काम तमाम करके लौट आऊंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कुशल पुरुष यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करें तो शत्रुओं पर विजय पा सकता है। अतः राक्षस राज, मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सशो शूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम के पास जाए और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन राक्षस शिरोमणि से कहे, हमें आपके जितने सैनिक हैं आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही भरत की सेना को तुरंत उठाकर लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड़ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उसके पास पहुंचे। फिर आकाश में अनेक युद्ध बनकर खड़े हो जाएं और पत्थरों, शस्त्रों, समुद्र को बड़ी भारी वर्षा करके बानर सेना को जमलोक पहुंचा दें। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को सेना को कुछ करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा और हमारे छलपूर्वक प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तदंतर पराक्रमी वीर कुंभकर्ण निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें। मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और अन्य सभी बानरों को मौत के घाट उतार दूंगा। तब पर्वत के समान विशालकाय ब्रजहनु नामक राक्षस कुपित होकर जीभ से अपने जबड़े को चाटते हुए बोला, आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपना अपना काम करें। मैं अकेला ही सारी बानर सेना को खा जाऊंगा। आप स्वस्थ रहकर कीड़ा के राव निश्चिंत ही बारूनी मदिरा को पिए। मैं अकेला है सुग्रीव, लक्ष्मण, वीर, अंगद और अन्य सभी बानरों का वध कर डालूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ।